Assalamu alaikum. Hope so you are fine and safe. In today's lecture we discuss about the private and public limited companies. बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या कंडीशन होती हैं जो कि आपके जो डिफ्रेंशिएट करती हैं प्राइवेट और पब्लिक को, और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली इनमें क्या डिफरेंसिंग है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपके जहन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई प्राइवेट क्या कंपनी है और पब्लिक। तो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को होती है जिसमें प्राइवेट आपके ऑनर्स होते हैं और उस कंपनी को रन कर रहे होते हैं, वेराज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें जो शेयर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो पब्लिक भी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एंग्रो की बात करें या पाकिस्तान पेट्रोलियम की बात करें, वो क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें पब्लिक के पास भी उनके शेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले आता है हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, अ कंपनी whose securities are traded on a stock exchange and can be bought and sold by anyone। तो क्या आ गया, वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी जो है वो ट्रेडेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में और जो कोई भी ख़रीद या बेच सकता है। पब्लिक कंपनीज आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू पब्लिश देयर कंप्लीट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस so that the investors can determine the true worth ऑफ इट्स स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ पे एक बाय लॉ भी उनके ऊपर एक पॉइंट किया जाता है कि आपने अपनी कंपनीज की तमाम फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो शो करनी है। आप देखते होंगे जो नेस्ले है या पाकिस्तान टोबैको कंपनी है या डिफरेंट कंपनीज हैं, वो अपनी फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करती हैं। उस पब्लिक करने का मकसद क्या है, ताकि जो जनरल पब्लिक है, जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको उसकी ट्रू वर्थ के बारे में पता लग सके कि उनकी ट्रू वर्थ क्या है शेयर्स के इन द मार्केट। तो बेसिकली अगर हम दोबारा इसको देखते हैं तो क्या है, अब कंपनी हु सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी सिक्योरिटीज़ ट्रेडेड हो रही हैं, जहाँ पे हम सेल एंड परचेज कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हो रही हैं बाय द लॉ। अब ये तमाम कंपनीज़ को गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या वाकई जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन हमने मेंशन किए हैं, क्या वाकई उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर आता है जी आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या है, मैंने जैसे पहले कहा प्राइवेट ऑनर्स होंगे। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ बिजनेस एंटिटी दैट इज़ हेल्ड बाय अ प्राइवेट ऑनर्स। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है कि वो बिजनेस एंटिटी जिसको हेल्ड कर रहे हैं, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं कौन, प्राइवेट ऑनर्स। जो प्राइवेट ऑनर्स हैं उसको लेके चलें। दिस टाइप ऑफ एंटिटी लिमिट द ऑनर्स liability to their ownership stake and restricts shareholders from publicly trading shares. Plus the company is not listed on stock exchange। वो आपके पास ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होगी, प्लस ये रिस्ट्रिक्ट करेगी शेयर होल्डर्स फॉर पब्लिकली ट्रेडिंग शेयर्स। कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकती इन पब्लिक फॉर सेल एंड परचेज। मींस वो सिर्फ जो प्राइवेट ऑनर्स हैं वही उस फर्म को चला रहे होंगे और वही लाइबल होंगे, ऑनर्स लाइबिलिटी होगी टू देयर ऑनरशिप स्टेक। वो उसी चीज़ के लाइबल होंगे, उसी चीज़ के जवाबदेह होंगे जो उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली क्या आ गई, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ अ बिजनेस एंटिटी दैट इज़ हेल्ड बाय अ प्राइवेट ऑनर्स। दिस टाइप ऑफ एंटिटी limits the owners ability to their ownership stakes and restricts shareholders। आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते फ्रॉम द पब्लिक ट्रेडिंग शेयर्स, प्लस द कंपनी इज़ नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस आ गया बिटवीन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर आता है कि आपके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को जब हम डिफाइन करें तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले आ गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन क्या है, इज ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाई द रेगुलेशन फॉर अ कंपनी ऑपरेशन एंड डिफाइन द कंपनी पर्पस। जो आर्टिकल एसोसिएशन है, जो ए है, तो बेसिकली क्या है, जिसमें वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी क्या रेगुलेशंस हैं, कंपनी किस तरह ऑपरेट करेगी, कंपनी के इनपुट्स क्या होंगी, कंपनी के आउटपुट्स क्या होंगी और कंपनी का पर्पस क्या है, हम किस पर्पस के लिए इस कंपनी को इस्टेब्लिश करें, हमारे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जा रहे हैं तो अगर नेस्ले है तो नेस्ले मेंशन करेगा कि भाई हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंग्रो है तो वो मेंशन करेगा हमारे क्या पर्पसेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे मिशंस हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारा मेन
फोकस क्या है वो उस चीज़ को मेंशन करेंगे, तो वो आपके पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। फिर आता है डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंपनी in accordance to the Companies Act and the Articles of Association. They are placed in a position of trust and expected to promote the success of the business and make decision for the benefit of the company alone, not for the personal gain. अब यहाँ पे क्या होगा, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑनर्स भी होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली असाइन किए जाते हैं फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कि ये जो है ये कंपनी को देखेंगे, ये कंपनी को संभालेंगे, और ये चीज़ मेंशन की जाती है इन योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि दे आर प्लेस, अब उस पोजीशन में रखे जाते हैं दे आर प्लेस इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, कि इनको ऐसी पोजीशन पे रखा जाता है कि ये काम करेंगे, किसके ट्रस्ट एक बिल्ड करेंगे, प्लस हेल्पफुल होंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, और डिसीजन करेंगे फॉर द कंपनी बेनिफिट, नॉट फॉर द अलोन बेनिफिट। अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे होंगे बल्कि कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट भी लिंक होता है कंपनी के साथ। अगर कंपनी सक्सेसफुल होगी तो उनके भी फ्रिंज बेनिफिट उस लिहाज से इंक्रीज़ करेंगे। फिर आता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बिफोर अ बिजनेस कैन इनिशिएट इट्स ऑपरेशन। अब ये क्या है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ कमेंसमेंट, आप जिसमें बताएं आपको इजाज़त मिलेगी कि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। जब हम कॉरपोरेशन या इस तरफ जाते हैं तो हमें ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तब जाके हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तब जाके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल सकते हैं। इज़ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बिफोर अ बिजनेस कैन इनिशिएट इट्स ऑपरेशन। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन क्या है, इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फॉर्मेटिंग ऑफ अ कंपनी और कॉर्पोरेशन। इट इज़ अ लाइसेंस टू फॉर्म अ कॉर्पोरेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और इन सम जुरिस्डिक्शन बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटी और कॉर्पोरेशन। वही बेसिकली आएगा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन के आपको इजाज़तनामा मिलता है कि आप अपनी कंपनी को फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है टू फॉर्म अ कॉर्पोरेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि आपको गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करती है कि आप अपने बिज़नेस को कंडक्ट कर सकते हैं इन द जुरिस्डिक्शन बाय नॉन, और बाद अगर वो नॉन गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन में आ रहा है तो वहाँ से भी आपको एक इजाज़तनामा या एक आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है टू रन योर बिज़नेस। तो बेसिकली अब तक हमने जो डिस्कस किया कि हमने देखा कि अगर एक बिज़नेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, और उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पढ़ने के बाद और प्राइवेट के बाद हमने देखा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि हमारा बिज़नेस का पर्पस क्या होगा। फिर आप देखते हैं कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि उस बिज़नेस की डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद आपके पास आ जाते हैं जो आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है कॉर्पोरेशन का भी, कि जिसकी बेस के ऊपर आप कॉर्पोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।